हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मेंटर पूरू भैया और आज आपके साथ में करने वाला हूं जेईई एडवांस 2024 की पेपर एनालिसिस। आज हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेटेज, पेपर कैसा था, क्या पैटर्न था, क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर से या नहीं हुए हैं, इन सब बातों के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर कि इसके मार्क्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही में अगर हम देखें तो 51 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनके टोटल 180 मार्क्स थे। इसमें भी 51 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स वाज 180। इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 17-17 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 1 के पैटर्न की। तो पेपर 1 का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो सिंगल चॉइस में हमारे पास 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि +3 और -1 में थे, जो जनरल पैटर्न है ना। मल्टीपल चॉइस में हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे जो 4 मार्क्स ईच थे। अब -2 जो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे पार्शियल मार्किंग है ना, और ये सबसे खतरनाक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई भी एक आपने गलत कर दिया तो आपके हो जाएंगे -2, तो इसमें बड़ा रिस्क फैक्टर है। बट पार्शियल मार्किंग से ये है कि अगर ऑप्शन ABCD में से चारों सही है और आपने A और B मार्क किया हुआ है तो वहां पे आपको हर ऑप्शन के +1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक बेनिफिट भी है, बट इसकी डिमेरिट क्या है कि कोई एक गलत आप किया, खत्म। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपके पास 6 थे जो कि हर थे +4 मार्क्स के, और इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। इसमें सेकंड थॉट नहीं लेना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ टाइप इस बार नहीं था। इस बार जो लास्ट था वो था मैच द कॉलम, जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे, दोनों सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में। +3 एंड -1 किसकी स्कीम थी मार्किंग की। अब हम अगर आगे मूव करें, इंडिविजुअली मैं सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करूं तो मैंने यहां पे देखिए फिजिक्स में अगर हम देखें तो 11th का जो वेटेज था वो 65% के अप्रॉक्सीमेट है, और जो 12th है उसका वेटेज 35% के अप्रॉक्सीमेट है। जिसमें अगर मैं देखूं तो फिजिक्स में मैकेनिक्स, थर्मो वेव, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम सारी चीजों की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, मैं सारे को इसमें ले रहा हूं। तो आप समझिए कि आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जब एनालाइज करूंगा तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए तो 11th का 65% है, उसमें मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मो वेव से है, और साथ में इसमें एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन ही था वो यूनिट एंड डायमेंशंस का था। ठीक है, सेकंड हम आते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 11th का 70% वेटेज था और 12th का 30% वेटेज था। इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीनों जो फिजिकल के पार्ट्स हैं, इसकी वेटेज थी। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को काफी अच्छा वेटेज दिया गया था। पेपर का लेवल आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे, बट ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी ही अच्छी थी, मतलब 6 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से आया था। ठीक है, लास्ट हम आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स अकेले का अलजेब्रा ही 8 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, और 11th और 12th का 50-50% का डिवीजन था इसमें। नेक्स्ट, कैलकुलस, PNC, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो, तो उन्होंने मेजर पार्ट जितने भी थे वो टच किया था। अब पेपर की ओवरऑल एनालिसिस देखें तो फिजिक्स जो इसका था वो इजी टू मॉडरेट था। तो इजी टू मॉडरेट में हम क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि टू द पॉइंट थे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। केमिस्ट्री में और मैथ्स, इन दोनों को भी मैंने मॉडरेट दिया है। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात है, दैट मॉडरेट होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट, मतलब लैंग्वेज हेवियर साइड था, है ना। तो वहां पे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे क्वेश्चन, तो उसको ग्रामेटिकली आप एरर ना करें तो यू विल एज दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब मैं आता हूं पेपर 2 की मार्किंग पे। तो पेपर 1 को अगर मैं समराइज पहले कर दूं, उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट करूंगा। तो पेपर 1 को अगर हम समराइज करें तो हमारे पास फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट, मैथ्स मॉडरेट। तो 2023 जो 2023 का पेपर था उसके कंपैरेटिवली आप बोले तो थोड़ा सा टफर साइड था उसके कंपैरिजन में, बट 2023 का पेपर ओवरऑल बहुत ही इजी था। मतलब जिन्होंने प्रिपेयर किया था, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और पेपर ना इजी होना, मॉडरेट होना, टफ होना एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। किसी का अगर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए मॉडरेट वाला इजी हो जाता है, तो दैट्स वाई हम एक मॉडरेट लेवल लेके चलते हैं। अब पेपर 2 की अगर हम देखें तो यहां पे भी सिंगल चॉइस करेक्ट, मल्टीपल चॉइस करेक्ट और इंटीजर टाइप, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन
इसमें मैट्रिक्स मैच की जगह पैराग्राफ वाला आ गया है, जिसमें पैराग्राफ में आप अगर देखें तो 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद मतलब बेसिकली 2 पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में आपके 2 क्वेश्चन है, 2 पैराग्राफ है इफेक्टिवली। और इसमें देखेंगे तो टोटल +3 मार्किंग। इसकी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। खास करके फिजिक्स की बात करूं मैं तो पेपर 2 का जो फिजिक्स था उसमें अगर लेवल वाइज देखें तो उसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइड लेके जाऊंगा। अभी आगे हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वहां पे जो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से ट्रिकी थे, और साथ साथ वहां पे वही बच्चा बहुत अच्छा कर पाता जिसको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आता था। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बच्चा बिल्कुल वहां पे ट्राई करे और कर ले, नहीं, उसे उसको ग्राउंड लेवल से सॉल्व करना सीखना था, तब जाकर उन क्वेश्चंस को वो कर पाता। नेक्स्ट, अब मैं टॉपिक वाइज यहां पे देखूं तो मैं मैथ से स्टार्ट करूंगा, जिसमें 85% वेटेज जो है वो 12th क्लास को दिया गया है। और कैलकुलस के बहुत ही क्वेश्चंस थे। तो कैलकुलस मतलब आप दोनों पेपर को मिलाकर देखें तो कैलकुलस भरा हुआ था। फिर आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन के भी काफी क्वेश्चंस थे, वेक्टर का था, प्रोबेबिलिटी का था। और आप देखिए तो 11th को मैंने 15% वेटेज दिया, तो 2 से 3 क्वेश्चन थे 11th से बस। अब आते हैं हम लोग अगर फिजिक्स में, तो 12th का 60% और 11th का 40%। वापस मैं यहां पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को मार्क करूंगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस बार भी भर भर के था और पेपर एक बिट टफर साइड पे था। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम वेटेज देखें तो 12th को 75% और 11th को कितना था, 25% का वेटेज दिया गया था। और यहां पे भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक विनर साबित हुआ है। तो हम अगर देखें पोर्शंस केमिस्ट्री में तो सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये जो पूरा पोर्शन केमिस्ट्री का है जो मैक्सिमम टच था। मिक्स्ड कंसेप्ट भी थे, बट अगर मैं उस क्वेश्चन की कोर कंसेप्ट की बात करूं तो वो इन टॉपिक से रिलेटेड थे। पेपर के टफ लेवल की बात करूं, टफनेस की बात करूं, तो मैं फिजिक्स को मॉडरेट टू टफ मार्क करूंगा, केमिस्ट्री को मॉडरेट मार्क करूंगा और मैथ्स को मॉडरेट मार्क करूंगा। इसमें एक चीज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर मैं दोनों पेपर की एनालिसिस पूरी एक साथ हम क्यूमुलेटिव बात करें तो हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में लैंग्वेज पार्ट के कारण पेपर थोड़ा सा टफ गया, अदरवाइज मॉडरेट ही कहलाएगा। जिन बच्चों को टफ लगा वो बेसिकली लैंग्वेज के कारण गया। फिजिक्स में 4 to 5 क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि अपर कैटेगरी का क्वेश्चन था, जिसमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी और बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता, मतलब वही क्वेश्चन है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मैथ्स की बात करें तो दोनों में ही मॉडरेट के आसपास है, ठीक है। तो यहां पे ही मैं अपना जो एनालिसिस है उसको कंक्लूड करना चाहूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।